माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर में एंजाइमेटिक इनहिबिशन को डिस्कस करने वाले हैं। एंजाइमेटिक इनहिबिशन का मतलब ये हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन न हो, ये कोई ऐसा फैक्टर हो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के फॉर्मेशन में इनहिबिशन पैदा कर रहा हो, उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। और इस पूरे मैकेनिज्म को एंजाइमेटिक इनहिबिशन कहते हैं। पहले नंबर पर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब, देखिए यहाँ सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के बिल्कुल सिमिलर ये इनहिबिटर है और ये एंजाइम के एक्टिव साइट्स हैं। जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम एक साथ इंटरेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिट करता है। इनहिबिटर सबस्ट्रेट के तुलना में फास्ट होता है और आगे चल कर के ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक कॉम्प्लेक्स फार्म कर लेते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फार्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इनहिबिटर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, बिल्कुल सिमिलर है और सबस्ट्रेट की तुलना में फास्ट है और वो एंजाइम के एक्टिव साइट से क्विकली जाकर अटैच हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फार्मेशन रुक जाता है। इसलिए इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम और सबस्ट्रेट बिल्कुल स्पेसिफिक होता है एंजाइम का और ये इनहिबिटर अलग होता है। इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, ये इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट को डीनेचर कर देता है और पूरा का पूरा एंजाइम डीनेचर हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कोई इनहिबिटर कॉम्पिटिट नहीं कर रहा है, ये सीधे एंजाइम के एक्टिव साइट से जाकर के अटैच हो गया और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया और जो सबस्ट्रेट का जुड़ना नहीं हो पाया। तीसरा है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन एक अलग तरह का है जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में एटीपी को गेन करता है और ग्लूकोज फास्फेट फॉर्म करता है। जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है और प्रोडक्ट की संख्या एडिक्वेट हो जाती है, उस समय क्या होता है, ये प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाता है और ग्लूकोज फास्फेट खुद एक इनहिबिटर का काम करता है और एंजाइमेटिक रिएक्शन को बंद कर देता है। यह है फीडबैक इनहिबिशन। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अभी आपको बताया, जिसमें कि इनहिबिटर कॉम्पिटिट कर रहा है, ये अगर मेलोनिक एसिड है सबस्ट्रेट तो इसका कॉम्पिटिटर सक्सिनिक एसिड होगा और ये एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होगा और इस तरह से ये सक्सिनिक एसिड इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को ज्वाइन कर जाएगा और ये सबस्ट्रेट इससे नहीं जुड़ पाएगा। इसी तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में तमाम साइटोक्रोम्स, ऑक्सीडेज वगैरह या रेस्पिरेटरी पॉइजन्स होते हैं जो इनहिबिटर का काम करते हैं।